एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एसबी सक्सेस पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने पिछले वीडियो में बात करी थी एमाइड और साइनाइड और आइसोसाइनाइड के आईयूपीएसी नामकरण की। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नामकरण और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कीटोन का आईयूपीएसी नामकरण और इसके बाद में पढ़ेंगे एल्कोहल का आईयूपीएसी नामकरण। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्डिहाइड के आईयूपीएसी नामकरण की। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, तो इसके अंदर सबसे पहले तो क्रियात्मक समूह देखना है। एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? COOH, ये होता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। इसका प्रीफिक्स क्या होता है? पूर्वलगन क्या होता है? एल्डिहाइड का पूर्वलगन या प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड का प्रीफिक्स कितने होते हैं? दो होते हैं। एक तो क्या होता है? फॉर्मिल और एक होता है ओक्जो। एक तो होता है फॉर्मिल, एक होता है ओक्जो। अगर एल्डिहाइड का कार्बन अगर ये जूनियर क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित है तो अगर इसका कार्बन मुख्य श्रृंखला में नहीं गिना जाए या मुख्य श्रृंखला के बाहर रह जाए तो क्या होगा? इसका पूर्वलगन फॉर्मिल होगा। और अगर मुख्य श्रृंखला में गिना जाए तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा? ओक्जो होगा। इसी तरीके से सफिक्स अनुलगन यानी सीनियर क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित है तो इसका सफिक्स क्या होगा? इसका होगा एल। क्या होगा? एल। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? एल होता है। इसके बाद में अगर इसका कार्बन मुख्य श्रृंखला में नहीं गिना जाए तो इसका सफिक्स क्या होगा? कार्ब एल्डिहाइड। क्या होगा? कार्ब एल्डिहाइड। यानी अगर कार्बन मुख्य श्रृंखला में गिना जा रहा है तो इसका सफिक्स क्या होगा? एल होगा। और अगर नहीं गिना जा रहा है तो क्या होगा? कार्ब एल्डिहाइड। जैसे अपन एग्जांपल की बात करें, जैसे H यानी ये कार्बन की जो संयोजकता जो फ्री है, यहाँ पे क्या जोड़ दिया? H जोड़ दिया। HCOOH। ये एक कार्बन का क्या है? एल्डिहाइड। ये CHO ग्रुप है। ये कौन सा क्रियात्मक समूह है? एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह। एक कार्बन का, तो एक कार्बन के लिए मूल शब्द क्या लिखते हैं? मेथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मेथ। और एक कार्बन की हमेशा क्या होती है? एल्केन होती है। तो 1 डिग्री सफिक्स क्या होगा? एन होगा। तो मेथ के बाद में क्या जोड़ देंगे? एन। ये क्या हो गया? मेथेन। फिर बाद में क्या करना है? एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह, इसका क्या करना है? सफिक्स जोड़ना है यानी 2 डिग्री अनुलगन। तो 2 डिग्री अनुलगन क्या होगा? एल होगा। इसका कार्बन गिना जा रहा है तो क्या होगा? एल। तो एल यानी ई हटा के क्या जोड़ देते हैं? 2 डिग्री अनुलगन में एल जोड़ देते हैं। जब एल्डिहाइड होता है तो एल, तो क्या हो जाएगा? मेथेनेट। इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या हो जाएगा? मेथेनेट। इसी तरीके से अगला एग्जांपल है CH3CHO यानी 2 कार्बन का क्या है? एल्डिहाइड है। तो ये तो क्या बनी? मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन की? 2 कार्बन की। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। अब इसके अंदर नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? जिधर से क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले। उसके बाद में किसको देखना है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। उसके बाद में किसको देखना है? प्रतिस्थापी को देखना है। तो इसमें सबसे पहले क्रियात्मक समूह को 1 नंबर, फिर बाद में इसको 2 नंबर। यानी 2 कार्बन की श्रृंखला बनी है तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एक कार्बन कार्बन के मध्य क्या? सिंगल बॉन्ड। तो 1 डिग्री अनुलगन क्या हो जाएगा? एन। और 2 डिग्री अनुलगन क्या होगा? एल्डिहाइड का एन। तो ई हटा के क्या जोड़ देते हैं? एल। तो नाम क्या हो जाएगा? एथेनेल। इसी तरीके से अपन 3 कार्बन का बना सकते हैं। क्या बन जाएगा? प्रोपेनेल। 4 का क्या बन जाएगा? ब्यूटेनेल। इसके बाद में अगले एग्जांपल की अपन बात करें, जैसे मान लो ये है 5 कार्बन का मान लिया,
ये है 1 2 3 4 और 5 कार्बन का क्या है, ये श्रृंखला एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है जिसमें, और इसमें 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। और इसकी अब संयोजकता अपन कंप्लीट कर सकते हैं। देखो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो 2 3 और 1 4, 2 3 और 4, इसकी भी कितनी होगी 4, इसकी भी कितनी होगी 4। ठीक है, ये अपनी संयोजकता क्या होगी, या वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में इसका क्या करते हैं, आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले तो मुख्य श्रृंखला का क्या करते हैं, चयन करते हैं। ये एक ही मुख्य श्रृंखला इसमें बनेगी। फिर बाद में इसके बाद में क्या करते हैं, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले। तो 1 2 3 4 5 कार्बन की क्या बनी, मुख्य श्रृंखला बनी। 5 कार्बन के लिए मूल शब्द क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पेंट। फिर कार्बन कार्बन के मध्य क्या दे रखा है, डबल बॉन्ड दे रखा। कितने नंबर पे दे रखा है, 2 के बाद में। तो क्या संख्या क्या लिखते हैं, 2 या 2 लिखेंगे। तो पेंट 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का अनुलग्न क्या होता है, इन होता है। क्या होता है, इन। और 1 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह। इसके लिए अनुलग्न क्या लगाते हैं, एल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एल। तो ई हटा के लास्ट में क्या जोड़ेंगे, एल जोड़ेंगे। तो क्या जाएगा, पेंट टू इनेल, यानी पेंट टू इनेल। यानी आईयूपीएसी नामकरण लिखने का एक ही तरीका है, जो मैंने पहले भी बताया था कि मूल शब्द, उसके बाद में 1 डिग्री अनुलग्न, उसके बाद में 2 डिग्री अनुलग्न। और मूल शब्द से पहले क्या लगाते हैं, 1 डिग्री पूर्व लगन और 2 डिग्री पूर्व लगन। उसको ध्यान में रखते हुए सभी जो नामकरण है वो अपन आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में अगला एग्जांपल, जैसे मान लो ये साइक्लिक कंपाउंड है, इसके ऊपर क्या लगा दिया, CHO, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह या एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया। तो इसमें क्या होगा, ये चक्रीय जो साइक्लिक जो रिंग है वो क्या होगी, मुख्य श्रृंखला बनेगी। कितने कार्बन की, 6 कार्बन की। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्स। और कार्बन कार्बन के मध्य क्या सिंगल बॉन्ड है, तो अनुलग्न क्या हो जाएगा, एन। 1 डिग्री अनुलग्न क्या हो जाएगा, एन। तो हेक्सेन। ठीक है, इसके बाद में क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मुख्य श्रृंखला की क्या है, बाहर है। इसका कार्बन मुख्य श्रृंखला में नहीं गिना जा रहा, इसलिए इसका अनुलग्न या सफिक्स क्या होगा, कार्ब एल्डिहाइड। तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड, हेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। अब इसमें बात करें, ये चक्रीय कंपाउंड है, तो हेक्सेन यानी मूल शब्द से पहले 1 डिग्री पूर्व लगन लगाते हैं। तो 1 डिग्री पूर्व लगन क्या होगा, साइक्लो होगा। चक्रीय यौगिक या साइक्लिक योग कंपाउंड के लिए क्या होता है, पूर्व लगन साइक्लो होता है। तो ये क्या हो गया, साइक्लो। साइक्लो हेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। इस तरीके से अपन साइक्लिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नामकरण कर सकते हैं। इसके बाद में कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, ये तो क्या होगी, बेंजीन, C6H6। इसको तो क्या बोलते हैं, बेंजीन। बेंजीन का एक हाइड्रोजन परमाणु अगर CHO यानी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के द्वारा रिप्रेजेंट कर दें तो क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या होगा। तो इसमें किस तरीके से लिखते हैं, बेंजीन तो क्या मुख्य श्रृंखला, तो बेंजीन। और CHO क्या है, मुख्य श्रृंखला में नहीं गिना जा रहा, तो इसलिए इसका सफिक्स क्या होगा, कार्ब एल्डिहाइड। तो बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। या तो ये नाम लिख सकते हैं, या एक दूसरा नाम इसका आता है, और क्या हो सकता है इसका, बेंज एल्डिहाइड। यानी दोनों आईयूपीएसी नामकरण सही है। बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड लिखोगे तब भी सही होगा, और बेंज एल्डिहाइड लिखेंगे तब भी सही होगा। इसके बाद में अगले एग्जांपल की अपन बात करें, ये तो क्या हुआ, बेंज एल्डिहाइड या बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। और मान लो ये एग्जांपल दे रखा है आपको,
पास पास में दे दिया, यानी दोनों पास पास की जो स्थिति होती है वो क्या होती है, ऑर्थो। और ये तीसरे नंबर की होती है, ये क्या होती है, मेटा। ये अपन आगे बात करेंगे विस्तार से। तो यहाँ पे देखो ये ऑर्थो वाला है, इसको क्या बोलेंगे, मैंने पहले भी बताया था, एक थैली का मतलब नाम बताया था कि बेंजीन है, दोनों पास पास में क्या जुड़े थे, उसमें COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो IUPAC नामकरण अपन ने पढ़ा था, उसके अंदर बताया था कि बेंजीन के ऊपर दोनों पास पास में क्या जुड़े थे, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका नाम क्या था, थैलिक एसिड। और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, थैली एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, थैली एल्डिहाइड। या इसका IUPAC नामकरण की बात करें तो क्या होगा, ये तो क्या होगी, बेंजीन। ये तो क्या है, बेंजीन। और ये पास पास में है तो नंबरिंग कर लो, 1 और 2, 3, 4, 5 और 6, यानी 1 और 2 पे क्या जुड़े हैं, एल्डिहाइड, जिसका कार्बन मुख्य श्रृंखला में नहीं गिना जा रहा, तो इसका सफिक्स क्या होगा, कार्ब एल्डिहाइड। कितने नंबर पे है, 1 और 2, यानी 1 और 2 पे। तो 1, 2 और दोनों क्या है, समान, तो डाई, और क्या हो जाएगा, कार्ब एल्डिहाइड, यानी बेंजीन 1,2 डाई कार्ब एल्डिहाइड। इसके बाद में अगले एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लो CH2 ये क्या दे दिया, CHO, और ये CHO और ये CHO। ये मान लो 3 कार्बन की श्रृंखला और तीनों पे क्या जोड़ दिया, CHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया। तो इसका IUPAC नामकरण किस तरीके से अपन लिख सकते हैं, तो इसमें है ना, मुख्य श्रृंखला के अंदर क्या करते हैं, ये तीनों कार्बन है, इनको ही गिना जाता है, केवल इनको नहीं गिना जाता, जो एल्डिहाइड का जो कार्बन है इनको क्या रख लेते हैं, बाहर रख लेते हैं, और तीनों क्रियात्मक समूह का क्या लगेगा, कार्ब एल्डिहाइड अनुलग्न लगेगा। नंबरिंग किधर से करेंगे, किधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि तीनों फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग करेंगे तब तीनों को क्या मिलेंगे, मिनिमम अंक मिलेंगे। इधर से करेंगे तो 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3, और इधर से करेंगे तो भी 1, 2, 3 भी आएगा। तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 3 कार्बन की क्या बनी, मुख्य श्रृंखला बनी। तो 3 कार्बन को अपन क्या बोलेंगे, प्रो। कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लग जाएगा, प्रोपेन। एन, यानी 1 डिग्री अनुलग्न क्या लगेगा, एन, और 2 डिग्री सफिक्स क्या लगेगा, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, तो इसमें अगर कार्बन नहीं गिना जा रहा तो क्या लगेगा, कार्ब एल्डिहाइड। कितने नंबर पे है, 1 पे भी है, 2 पे भी है और 3 पे भी, यानी 1, 2, 3, प्रोपेन 1, 2, 3 और 3 है, तो तीनों के लिए क्या लग जाएगा, ट्राई, और कार्ब एल्डिहाइड, यानी प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। इसका नामकरण है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से अपन इसका नामकरण लिख सकते हैं, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। अब अपन बात करते हैं अगले एग्जांपल की। जैसे ये क्या बेंजीन है, एक क्रियात्मक समूह तो क्या जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड, और एक क्रियात्मक समूह क्या जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है। तो इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा होगा, जूनियर क्रियात्मक समूह कौन सा होगा। जो जूनियर क्रियात्मक समूह होगा उसका तो क्या लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा, और जो सीनियर क्रियात्मक समूह है उसका क्या लगेगा, सफिक्स लगेगा। वो किस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में जो भी जब फंक्शनल ग्रुप की जो सारणी पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि ऊपर से नीचे जो अपन क्या लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं, तब उसमें वरीयता की वो जो सारणी है उसमें जो ऊपर आता है वो तो क्या होता है, सीनियर क्रियात्मक समूह, और जो नीचे आता है वो क्या होता है, जूनियर क्रियात्मक समूह। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे ऊपर आता है और एल्डिहाइड क्या आता है, नीचे आता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, मुख्य या सीनियर क्रियात्मक समूह, और जो एल्डिहाइड होगा वो क्या होगा, जूनियर क्रियात्मक समूह होगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का तो क्या लगेगा, सफिक्स, और एल्डिहाइड का क्या लगेगा,
परिफिक्स लगेगा। तो ये तो क्या है, बेंजीन। मुख्य श्रृंखला क्या है, बेंजीन है। तो क्या लिखेंगे मूल शब्द बेंजीन, बेंजीन। फिर बाद में ये क्या, कार्बोक्सिलिक। 2 डिग्री अनुलग्न क्या लगेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन नहीं गिना जा रहा, तो इसका अनुलग्न क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे। तो 1 नंबर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। और 3 नंबर पे क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का कार्बन मुख्य श्रृंखला में नहीं गिना जा रहा, इसलिए इसका प्रीफिक्स क्या होगा, फॉर्मिल होगा, न कि ओक्सो होगा। ओक्सो कब लगता है, जब कार्बन मुख्य श्रृंखला में अगर गिना जाए तब प्रीफिक्स क्या होगा, ओक्सो। और जब नहीं गिना जाए तो फॉर्मिल होगा। तो इस कितने नंबर पे है, 3 फॉर्मिल, 3 फॉर्मिल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 लगाएंगे तब भी सही है, 1 नहीं लगाएंगे तब भी सही। ठीक है, इसका आईपीसी नामकरण क्या हो जाएगा, 3 फॉर्मिल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अपन बात करते हैं कीटोन क्रियात्मक समूह, यानी कीटोन फंक्शनल ग्रुप की। कीटोन, आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, यानी कीटोन क्रियात्मक समूह की बात करें तो कीटोन जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है ये वाला CO। दोनों कार्बन की दोनों वैलेंसी क्या रहेंगे, फ्री रहेंगी। और इसका प्रीफिक्स क्या होगा, कीटोन का प्रीफिक्स एक तो होता है कीटो, दूसरा क्या होता है ऑक्सो। और सफिक्स क्या होगा कीटोन का, सफिक्स होगा ओन। क्या होगा, ओन, ONE। ठीक है, यानी कीटोन जो क्रियात्मक समूह है उसका परिफिक्स तो क्या होगा, कीटो या ऑक्सो, और सफिक्स क्या होगा, ओन होगा। ठीक है, अब हम एग्जांपल की बात करते हैं। इसमें देखो कीटोन होता है, मिनिमम कितने कार्बन का बनता है, मिनिमम 3 कार्बन का बनता है, क्योंकि कीटोन की कार्बन की दोनों संयोजकता क्या है, फ्री है। उधर क्या जुड़ेगा, अगर कार्बन कार्बन जुड़ेंगे तभी ये कीटोन बनेगा, वरना ये कीटोन नहीं बनेगा। तो इधर मान लो CH3 जोड़ दिया, इधर भी क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया। कितने कार्बन में का कीटोन बना, 1 2 3। और ये CO ग्रुप है, ये क्या है, CO यानी कीटोन क्रियात्मक समूह है। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक मिले। तो ये 1 2 3 इधर से करेंगे तब भी 2 नंबर पे आएगा, और इधर से करेंगे तब भी 2 नंबर पे आएगा। कितने कार्बन की मुख्य श्रृंखला बनी, 3 कार्बन की बनी। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रो। कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो 1 डिग्री अनुलग्न क्या हो जाएगा, एन। और कीटोन कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, और 2 नंबर पे क्या आ जाएगा, ओन। तो 2 ओन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ओन। या इसका नाम लिख सकते हैं अपन, 2 को पहले लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 प्रोपेन। प्रोपेन का ई हटा के क्या जोड़ देते हैं, ओन जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 प्रोपेनॉन। या 2 नहीं लगाए तब भी क्या होगा, सही होगा, क्योंकि मिनिमम होता है वो 3 कार्बन का बनता है, इसलिए 2 लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। अब आगे एग्जांपल की बात करते हैं। ये मान लो आपको एग्जांपल दे दिया, अब इसका क्या करना है, आईपीसी नामकरण करना है। तो इसमें देखो पहले तो सबसे पहले क्या देखना है, क्रियात्मक समूह देखना है। तो इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है, CO, यानी CO यानी कौन सा क्रियात्मक समूह है, कीटोन क्रियात्मक समूह है। अब कीटोन क्रियात्मक समूह हमेशा श्रृंखला के मध्य में आता है, क्योंकि इसकी दोनों संयोजकताएं क्या होती है, फ्री होती है। तो इसलिए इसकी मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं। मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन आए, 1 2 3 और 4 कार्बन आए, तो 4 कार्बन की मुख्य श्रृंखला बनी। अब नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले। इधर से करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 यानी 3 नंबर क्या मिलेंगे, फंक्शनल ग्रुप को मिलेंगे। और इधर से करेंगे तब क्या होगा, 1 और 2 यानी 2 नंबर क्या मिलेंगे, कीटोन को। तो इसलिए इधर से नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो कितने कार्बन की मुख्य श्रृंखला बनी, 4 कार्बन की। 4 कार्बन के लिए मूल शब्द क्या लिखते हैं,
ब्यूट लिखते हैं। और कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो 1 डिग्री सफिक्स क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन, यानी ब्यूटेन। और 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा, कीटोन के लिए क्या लगाते हैं, और कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो ब्यूटेन 2 और, या क्या लिख सकते हैं 2 ब्यूटेनॉल, या क्या लिख सकते हैं 2 ब्यूटेनॉल, ई हटा के ऑन जोड़, ठीक है, ब्यूटेन 2 ऑन या 2 ब्यूटेनॉल। अब अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये मान लो आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया, कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 और 5 कार्बन का एग्जाम्पल है। तो 5 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। और कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, 1 डिग्री एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। और ये क्या है, ये देखो यहाँ कार्बन है, यानी जो भी क्रॉस लगा हो क्या आता है, कार्बन। तो ये क्या होगा, CO, यानी कीटोन क्रियात्मक समूह है। इसमें कीटोन क्रियात्मक समूह है, तो इसका सफिक्स क्या होगा, ऑन होगा। तो पेंट, फिर 1 डिग्री अनुलग्न एन, और फिर बाद में 2 डिग्री अनुलग्न किसका होगा, क्रियात्मक समूह होगा। तो कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। तो 1 नंबर लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो ई हटा के क्या जोड़ देते हैं, ऑन जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। एक एग्जाम्पल हो रहा है, ये कितने कार्बन का, 6 कार्बन का है। एक इसमें नाम अपन को क्या करना है, चक्रीय कंपाउंड है, चक्रीय कंपाउंड है, तो इसके लिए नाम मूल सबसे पहले क्या लगाते हैं, साइक्लो लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेनॉल। और इसी तरीके से ये 6 कार्बन का, तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स। और कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लग जाएगा, एन। और फिर बाद में क्या है, कीटोन क्रियात्मक समूह है, तो इसके लिए क्या लगा देंगे, ऑन। ई हटा के क्या जोड़ देते हैं, ऑन, यानी हेक्सेनॉन। और चक्रीय कंपाउंड है, तो इसके लिए क्या लगा देते हैं, सबसे पहले साइक्लो। तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉन। ये अपन ने आज की वीडियो में अपन ने बात करी है कि एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह और कीटोन क्रियात्मक समूह के बारे में। और एल्कोहल का जो आईपीसी नामकरण है उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।